हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का जो हमारा टॉपिक है। क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी और ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। क्या क्या फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के और क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पहले ही दे चुका हूँ। फिर भी हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशन क्या लिखना है। डेफिनेशन यदि बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की, तो हॉस्पिटल फार्मेसी में बी डिफाइंड एज द डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच डील्स विद द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इसका मतलब क्या हुआ कि हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है किसी हॉस्पिटल का जो ड्रग के प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। किसके? ड्रग के। लेबोरेटरी टेस्टिंग यहाँ नहीं होती, यहाँ ड्रग के टेस्टिंग की बात होती है, तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी में होगा। ये एक डेफिनेशन है, आप ये लिख सकते हैं। इट इज आल्सो कंसर्न विद एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विस। पिछली बार भी हमने, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने बताया कि हॉस्पिटल फार्मेसी कहाँ उसका फोकस और क्या होता है, एजुकेशन और रिसर्च में भी सहयोग करती है। अ हॉस्पिटल फार्मेसी इज कंट्रोल्ड बाय प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी को संभालता है। मॉडर्न डे हॉस्पिटल फार्मेसी आल्सो प्रोवाइड क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस ऑफ ड्रग मॉनिटरिंग एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है, इसी में हॉस्पिटल फार्मेसी क्या करती है, ड्रग मॉनिटरिंग का काम भी करती है, जो हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा है। आप देखेंगे चाहे तो देख सकते हैं मेरा वीडियो। उसमें हमने बात करी थी कि ड्रग मॉनिटरिंग को किस तरह से वो करते हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैसे काम करते हैं। तो क्या हो गया है, क्लिनिकल सर्विस में भी या क्लिनिकल फार्मेसी में भी ये सहयोग करती है हॉस्पिटल फार्मेसी। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो हॉस्पिटल में फार्मेसी है वो उसका फंक्शन देखना है। तो पर्टिकुलर फार्मेसी तो फंक्शन नहीं करेगी। हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन होना चाहिए, फार्मासिस्ट। तो अल्टीमेटली जो फार्मासिस्ट, जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है, उसी के काम को या उसी के फंक्शन को हम बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन। Pharmacist who is an expert to provide all information regarding drug to the health professional and also to the public। Pharmacist क्या होता है, एक एक्सपर्ट व्यक्ति है जो ड्रग की इंफॉर्मेशन किसको दे सकता है, हेल्थ प्रोफेशनल को देता है और साथ ही साथ पब्लिक को भी ड्रग के बारे में अवेयर करता है। Therefore he acts as a link between the physician and the पेशेंट। वो किसके बीच में काम करता है, लिंक का काम कर रहा है, फिजिशियन के बीच में और पेशेंट के बीच में जो है फार्मासिस्ट लिंक का काम कर रहा है। तो अ फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन हॉस्पिटल फार्मेसी विच आर डिस्क्राइब बिलो। क्या क्या फंक्शन होते हैं, जो फार्मासिस्ट के फंक्शन है वही हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिकेशन फॉर द परचेस ऑफ ड्रग, केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल एक्सेट्रा। अब हॉस्पिटल को तो कुछ नहीं पता, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को पता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मैनेजमेंट को बोलेगा, क्या बोलेगा कि आपको परचेस करना है, क्या ड्रग, केमिकल, बायोलॉजिकल्स कौन से खरीद करना है, ये आपको फार्मासिस्ट बताएगा। प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ ड्रग, स्टोरेज जो है ड्रग का प्रॉपर कौन बता पाएगा, कैसे करना है, ये कौन करेगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। और यही आपका फंक्शन हो गया हॉस्पिटल फार्मेसी का। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट्स सच एज ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड, पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स, टेबलेट्स, कैप्सूल, ऑइंटमेंट्स एंड स्टॉक मिक्सचर्स। अभी क्या होता है, अभी तो हमारे यहाँ रेडी यूज मटेरियल यूज होता है, लेकिन एक्चुअल में फार्मेसी का जो काम है, जहाँ कंपाउंडिंग होती है ड्रग्स की, वहां पर वो क्या करेगा, कंपाउंडिंग करेगा। और जहां पर कंपाउंडिंग नहीं होती वहां पर क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड जितने भी हैं अपने प्लाज्मा वगैरह, ये क्या करेगा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। पेरेंट्रल प्रोडक्ट, इंजेक्शन वायर्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। टेबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट और स्टॉक मिक्सचर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कहाँ पर, या तो वार्ड में फ्लोर स्टॉक जो हम बात कर रहे हैं, फ्लोर स्टॉक पे करेगा, या फिर पेशेंट को करेगा। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया तो वो डॉक्टर पेशेंट को देगा ना, तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्पेंसिंग एंड स्टरलाइजिंग पेरेंटल प्रिपरेशन विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द हॉस्पिटल। ऐसे पेरेंटल प्रोडक्ट जो हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, उनको क्या करेगा, स्टेराइल करेगा और प्रिपेयर करेगा। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एज पर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल।
जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसके हिसाब से ड्रग डिस्पेंस करेगा। फिलिंग एंड लेबलिंग ऑफ ऑल ड्रग कंटेनर्स फ्रॉम विच मेडिसिन्स आर टू बी एडमिनिस्टर्ड। जो प्रोडक्ट डिस्पेंस हुआ है, वहां पर मैन्युफैक्चर्ड हुआ, उसको फिलिंग करेगा, फिल करके क्या आएगा, लेबलिंग करेगा। ये कौन करेगा, फार्मासिस्ट। मैनेजमेंट ऑफ स्टोर विच इंक्लूड्स परचेस ऑफ ड्रग, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। स्टोर का मैनेजमेंट करेगा, जहां से क्या होता है, आपने जो ड्रग करी है उसका परचेस रिकॉर्ड वो रखेगा, प्रॉपर स्टोरेज करेगा ड्रग का। ऐसा नहीं कि परचेस करके कहीं भी डाल दी, इसलिए स्टोरेज की कंडीशन वो देखेगा और रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। सबसे बड़ी बात रिकॉर्ड मेंटेन करना, इससे क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल होगी। Establishment and maintenance of drug information center which will provide information regarding medication to the physician and other competent person who deals in drugs। अब क्या करेगा वो, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एक बनाएगा। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जो रहेगा वो किसको क्या करेगा, स्टेबलाइज और मेंटेन करेगा। यहाँ से जो नर्सेस है, और ये है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में फिजिशियन, इनको यदि किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में जानकारी लेना है तो ये क्या करेंगे, उस ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर से जानकारी ले सकती है ना, फार्मासिस्ट से ले सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग सर्विस वाइल सप्लाइंग ड्रग स्पेशली फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब क्या होता है, जब हम प्रिस्क्रिप्शन लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, आउट पेशेंट जो है एडमिट नहीं हुआ है, वो जब जाएगा तो उसके बढ़िया काउंसलिंग करना, उसको समझाना, ये किसका काम है, हॉस्पिटल फार्मेसी का। और इसी का फंक्शन क्या हो गया, ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का फंक्शन है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन हो गया। मेंटेनिंग कोऑपरेशन बिटवीन मेडिकल स्टाफ, नर्स एंड पेशेंट, उसको कोऑपरेशन मेंटेन करना है, बिटवीन लिंक का काम करेगा मेडिकल स्टाफ के, नर्सेस के और पेशेंट के बीच में। प्रोवाइड कोऑपरेशन इन टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम ऑफ द हॉस्पिटल, टीचिंग और रिसर्च प्रोग्राम का काम करेगा, क्योंकि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एक वेल नोन व्यक्ति है, अच्छा है और नॉलेजेबल व्यक्ति है, तो क्या करेगा वो लोगों को पढ़ाएगा, टीचिंग में भी मदद करेगा, किसके, जनरली फार्मेसी स्टूडेंट को। डिस्कार्डिंग द एक्सपायर्ड ड्रग एंड कंटेनर विथ वार्म एंड मिसिंग लेबल। अब क्या होगा, जो एक्सपायर्ड ड्रग है पहले तो उनको हटाएगा, अदरवाइज क्या, एक्सपायर्ड ड्रग है तो गलती से किसी पेशेंट को ना चली जाए। कंटेनर जो खराब हो गए उनको हटाना है, और जिन ड्रग पे लेबल नहीं है उनको डिस्कार्ड करना है। ये काम कौन करेगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। प्रोवाइडिंग ड्रग मॉनिटरिंग सर्विस बाय स्टडिंग वेरियस इफेक्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट, स्पेशली द इंडोर पेशेंट फ्रॉम पेशेंट चार्ट, मेंटेनिंग ए वार्ड सिस्टम। क्या करेगा, जो पेशेंट चार्ट होता है, जो पेशेंट एडमिट होता है, जो पेशेंट एडमिट होगा तो इन पेशेंट हो गया तो उसका पेशेंट चार्ट बनता है। उस पेशेंट चार्ट को क्या करेगा, वो मॉनिटर करेगा, ड्रग मॉनिटरिंग करेगा, उसको क्या कौन कौन सी ड्रग दी जा रही है, उसका इफेक्ट क्या है, ये सब काम कौन करेगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब यदि हम देखें तो फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग का काम करेगा, फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हैं, इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, डिस्पेंसिंग करी, डिस्पेंसिंग किस किस को करी, आउट पेशेंट को देगा, डिस्पेंस किसको करेगा, मेडिसिन आउट पेशेंट को, इन पेशेंट को डिस्पेंस करेगा, मेडिकल सर्जिकल सप्लाई करेगा, लेबोरेटरी सप्लाई कहाँ से होगी, हॉस्पिटल फार्मेसी, वार्ड और फ्लोर स्टॉक पे कहाँ होगी, सप्लाई होगी, अल्कोहल और नार्कोटिक्स ड्रग की सप्लाई होगी स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज़ की करेगा, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल मतलब आईवी फ्लूइड पूरे बनाएगा, स्मॉल इंजेक्शन और सर्जिकल इरिगेशन फ्लूइड वो बनाएगा। उसके साथ परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेसिंग का काम करेगा और इन्वेंट्री कंट्रोल का काम करेगा ही करेगा। आपको ऐसा फार्मासिस्ट चाहिए जो इन्वेंट्री कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस करता हो, क्योंकि व्यर्थ पैसा लगाना हमारा काम नहीं है। हमें ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करते हैं। स्टैटिक्स एंड रिपोर्ट्स बनाएगा, उसके साथ ही साथ टीचिंग का काम करेगा, रिसर्च में मदद करेगा, स्टोरेज कंडीशन को पूरा देखेगा और कंट्रोल करेगा। किस पे कंट्रोल करेगा, एक्सपायरी, इन्वेंट्री, आपकी पूरी जो फार्मेसी की एक्टिविटी है उस पर कौन काम करेगा, हॉस्पिटल फार्मेसी आपके जो इस पे फंक्शन पे है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी क्या हो सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव, किस गोल को लेके हॉस्पिटल फार्मेसी बनाएगी, टू इंश्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट मेडिकेशन एट राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो पेशेंट को दवाई दी जा रही है वो राइट दवाई हो और राइट डोज में हो। ऐसा नहीं हो कि उसको डोज कम दे दिया तो प्रॉपर डोज, उसको डॉक्टर ने लिखा 500 mg, आपने दिया 50 mg पेडियाट्रिक डोज, उसको असर करेगा नहीं। तो इसलिए हॉस्पिटल फार्मेसी का सबसे बड़ा ये काम है कि एक तो सही मेडिकेशन आए, पता पड़ा
क्लोरोक्विन लिखी है और आप एमोक्सिसिलिन दे रहे हो, तो इसलिए क्लोरोक्विन राइट मेडिकेशन हो गया, मेडिकेशन हो गया। और राइट डोज मतलब 500 mg लिखा है तो 500 mg देना है, ना कि 50 mg, ठीक है। और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, जितना कम कॉस्ट हो सके उतनी कम कॉस्ट में उसको दवाई अवेलेबल कराना है। टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस इन में हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल सर्विस को हॉस्पिटल में प्रोफेशनलाइज करना। द टू एक्ट एज ए काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्स एंड फॉर पेशेंट। काउंसलिंग डिपार्टमेंट का काउंसलिंग करना है, उसको किस किस की काउंसलिंग करना है, मेडिकल स्टाफ की, नर्सेस की और पेशेंट की। पेशेंट को भी आपको काउंसिल करना है, उसको अच्छा बुरा बताना है, दवाई के बारे में, उसके डोज के बारे में बताना है। उसी तरह आपको नर्स और मेडिकल स्टाफ को भी बताना है साइड इफेक्ट, कंट्राइंडिकेशन क्या क्या है दवाई के, तो इनकी काउंसलिंग करना है। टू एक्ट एज ए डाटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन, डाटा बैंक का काम करेंगे। डाटा बैंक का काम करेंगे, क्या करेगा, ड्रग यूटिलाइजेशन के लिए जो पेशेंट को, इन पेशेंट को चार्ज बनता है, इन पेशेंट चार्ज से वो क्या करता है, सब चीज़ें इकट्ठी करता है और इकट्ठी करके उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करके क्या करता है, सारे डाटा इकट्ठा करने के बाद वो क्या करता है कि ड्रग की पूरी प्रोफाइल बनाता है और उसका इफेक्ट बताता है। तो क्या हो गया, डाटा बैंक का वो काम कर रहा है। टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करती है हॉस्पिटल फार्मेसी आपकी। टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट फार्मेसी पॉलिसी प्रोसीजर इन कीपिंग विद द एस्टेब्लिश पॉलिसी ऑफ द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल की पॉलिसी के साथ को ध्यान में रखते हुए आपका फार्मेसी जो पॉलिसी, फार्मेसी की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करती है, हॉस्पिटल फार्मेसी। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी, पीटीसी हम आगे पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमिटी क्या होती है, उसके जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करती है, हॉस्पिटल फार्मेसी। टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, दूसरे जो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल के उसके साथ कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन का काम कौन करती है, हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ये हमारा हो गया टॉपिक। इस पे क्वेश्चन लगभग आता ही है, 99% तो क्वेश्चन आता ही है कि डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो आज के लिए ही अगला टॉपिक लेके हम कल आएंगे। थैंक यू वेरी मच।